आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी शनिवार 15 नवंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 75 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और दानवराज मूर ने उन पर आक्रमण किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसे एकादशी कहा जाता है। उस कन्या ने उस राक्षस मूर का संहार किया। इस पर भगवान विष्णु से प्राप्त वरदान के अनुसार एकादशी का प्रारंभ हुआ। अतः एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें धन, धर्म और मोक्ष प्राप्त होता है। आज यही उत्पत्ति एकादशी है। आप सभी को इस एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी में आज के दिन विशेष श्रृंगार धराए जाते हैं जिनके दर्शन हम आगे करेंगे। आज की प्रस्तुति में एक और विशेषता भी है। कल प्रभु श्री जी में द्वादशी की चौकी का प्रथम भोग आएगा, जिसकी भावना और द्वादशी के प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के उपरांत करेंगे। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज फिरोजा के टिपारा और रुमाल के श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि प्रभु को आज अन्य वस्त्र आदि ऐच्छिक रूप से धराए जा सकते हैं, जो तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत है अति शीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है,
आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की सुनहरी बूटा के काम वाली शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर रूपहरी जरी की किनारी एवं लाल रंग के खीन खाब का हाशिया बना हुआ है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को केसरी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को गाती का पटका एवं लाल रंग का रुमाल धराया है। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। कस्तूरी, कली एवं कमल माला जी भी धराई गई है। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को फिरोजा से सिद्ध किया हुआ टिपारा का साज धराया गया है। आज की तिथि को सामान्यतः टिपारा का यही साज धराया जाता है, जिसमें फिरोजा से सिद्ध की हुई पाग अंगीकार करवाई गई है। पाग पर स्वर्ण जड़ित फिरोजा से ही सिद्ध की हुई बीच की चंद्रिका और दोनों तरफ कतरा धराए हैं। साथ में शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को
स्वर्ण के ही जीने लहरिया वाले वेत्र जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने जो मौजाजी धारण किए हैं वे भी केसरी साटन से सिद्ध किए हुए हैं, जिन पर लाल फोंदना सजे हुए हैं, जिन पर आभरण से मिलवा पैंजनिया और नूपुर धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट केसरी रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय हरे सब कदम्ब चढ़ाए वसन राजभोग के दर्शन में अरे डार दे रे इन डोरिया। संध्या आरती दर्शन के समय लाल की रस माधुरी नयनन में। शयन के समय मेरे तो कान है री प्राण मान के पद में। सब हिन में तै सो प्राण ओढ़वे के पद में। लागत है अत शीत की ऋतु नी की। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टिपारा बड़ा करके छज्जेदार पाग धराई जाती है और लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी रविवार 16 नवंबर 2025 के प्रभु श्री जी में प्रथम द्वादशी की चौकी की भावना एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। द्वादशी की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। रीत कोमल प्रीत कोमल
जी की सेवा प्रणालिका में आज शीतकाल की प्रथम द्वादशी की चौकी है। जैसा कि हमने पूर्व की प्रस्तुति में बताया था, मार्गशीर्ष एवं पौष मास में जिस प्रकार सखड़ी के 4 मंगल भोग होते हैं, उसी प्रकार 5 द्वादशियों को 5 चौकी, 2 द्वादशी मार्गशीर्ष की, 2 द्वादशी पौष की एवं माघ शुक्ल चतुर्थी की श्री जी को अरोगाई जाती है। विशेषता यह है कि इन 5 चौकी में श्री जी को प्रत्येक द्वादशी के दिन मंगला समय क्रमशः तवा पूड़ी, खीर वड़ा, खरमंडा, मांडा एवं गुड़कल अरोगाई जाती है। ये सामग्रियां श्री नवनीत प्रिया जी के घर से सिद्ध होकर आती हैं। इन सामग्रियों को चौकी की सामग्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठाकुर जी को यह सामग्री एक विशिष्ट लकड़ी की चौकी पर रखकर अरोगाई जाती है। आज की चौकी में प्रभु को विशेष रूप से तवा पूड़ी अरोगाई जाती है। इसके साथ घी व बूरा की कटोरी भी रखी जाती है। इनकी भावनाओं को साझा करें तो द्वादशियों को गोप कन्याओं ने श्री यमुना जी की विशेष सेवा की थी। ब्रजललनाओं की भावना थी कि जैसे प्रभु स्वामिनी जी के वशीभूत सुखदान करते रहते हैं, वैसी ही हमारी भी इच्छा है। अतः गिरिराज स्वरूप श्री जी के बैंगनी वक्ष स्थल पर फतवी सुनहरी जरी की स्वामिनीवत धारण कराई जाती है। वहीं श्री यमुना जी की ओर से नंद कुमार को विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इसी भाव से 4 द्वादशी की चौकी मंगल भोग में आती हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि द्वादशी की सभी चौकियां श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ से आती हैं, जबकि इनकी महत्ता द्वितीय ग्रह श्री विठलनाथ जी से ली गई है, जहाँ वर्ष भर द्वादशी पर अलग भोग, माला एवं सेवा होती है। दोनों की भावना प्रभु के बाल स्वरूप को पुष्ट करने की है। इस अद्भुत परंपरा की भावना में सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का सूत्र छिपा है। यदि मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी की सामग्रियों का आप वैज्ञानिक तथ्यों से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि शीतकाल में पौष्टिकता प्रदान करने वाली यह सर्वश्रेष्ठ सामग्रियां हैं। इनको भोग अथवा भोजन की प्रणाली में शामिल करके कोई भी पौष्टिकता प्राप्त कर सकता है। शीतकाल के मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी के दिवसों का सेवा क्रम प्रातः काल में थोड़ा जल्दी रहता है। द्वादशी के दिवस के प्रभु के वस्त्र श्रृंगार भी नियत हैं। साज सेवा में आज बैंगनी रंग की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा के तहत बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं तो प्रभु के सन्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को बैंगनी रंग की साटन के वस्त्र के बिना किनारी के सुसज्जित सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं सुनहरी जरी की फतवी धराई जाती है। जैसा कि फतवी के बारे में हम जानते हैं, यह एक आधुनिक जैकेट जैसी पोशाक होती है जो आज के दिन प्रभु को विशेष रूप से धराई जाती है। इसके साथ ही प्रभु की कटी पर अर्थात कमर पर एक विशेष हीरे का चपड़ास, जिसे घुंडी नाका भी कहते हैं, वह भी धराया जाता है। यह सामान्य भाषा में समझे तो एक बेल्ट के जैसा होता है। इसके साथ ही सुनहरी एवं बैंगनी रंग के मोजाजी भी प्रभु को धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग के लट्ठा के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में आज प्रभु को छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा एवं स्वर्ण के धराए जाते हैं, जिनमें श्री मस्तक पर सुनहरी जरी का चीरा अर्थात जरी की पाट के ऊपर सिरपेंच, लोम की सुनहरी किलंगी एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। आज फतवी धराए जाने से कटी पेच, बाजू एवं पोची नहीं धराई जाती हैं। आज प्रभु को श्रीकंठ में हीरा की एक कंठी विशेष धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में हीरा की मूठ के एक वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं।
प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि तो धराए ही जाते हैं। खेल के साज में पटबेंगनी एवं सोने की छोटी गोटी आती हैं। आरसी प्रभु को श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। अनोसर में श्री मस्तक पर चीरा रहता है एवं आड़ी एवं ठाड़ी लड़ धराई जाती है। लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में विध मधुरानंद मानंद, राजभोग में आए जू अरसाने सरसाने, आरती में मिस ही मिस आवे गोकुल की नार, शयन में ए सिर सोने के सूतन सोहे, हिमकर सरस सुखद रीतु आई, मान के पद में रतन जतन कर पायो, पौढ़वे के पद में लागत है अत शीत की नीकी। प्रभु के सन्मुख कीर्तनों का गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिनमें मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते प्रीतम प्रीत हिते पै यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बात न सतकुल जन्म करम शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़ई गोविंद बिना स्नेह सुहालो, गोविंद बिना स्नेह सुहालो, रसना कहाँ जुन चाहिए,
निकिरे तो लागत है अति शीत की निकिरे तो लागत है अति शीत की निकिरे तो लागत अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार अंसाय भुजा ओढ़े पिया प्यारी बात करता बात करता रसरीत की निकिरे तो लागत है अति शीत की निकिरे तो लागत है अति शीत की बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत की गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत चाह बढ़े चाह बढ़े नवपीत की निकिरे तो लागत है अति शीत की निकिरे तो लागत है अति शीत की
भाए पिया प्यारी बहुत प्रसन्न भाए पिया प्यारी तोड़ी राग वेणुधर गायो तोड़ी राग वेणुधर गायो बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी सुर संगीत बंधान मधुर स्वर सुर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।